आज मेरे प्यारे भक्त सच ये है, आज जो है भोले बाबा ने मैया पार्वती को कथा को श्रवण कराया है और अपने साथ में लेकर चल दिए हैं। और इधर उस मछली ने समुद्र के किनारे एक अंडे को जन्म दिया, और जब अंडे को जन्म दिया है, एक बगुले ने उस अंडे को चोंच मार दी है और वो अंडा फूट गया है, जिससे एक दिव्य देहधारी बालक प्रकट हुआ है। बोले मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की। और जब बालक प्रकट हुआ है, बालक रोने लगा है। बालक के रोने की आवाज समूचे भूमंडल में गुंजायमान होने लगी है। इधर उस समुद्र के किनारे निसंतान एक दंपति जो मछुआरे परिवार से हैं, जिनका नाम तो नहीं है, बालक के रोने की आवाज सुनी है, अपने पति को भेजा है। मच्छिंद्रनाथ को आज मगा जैसे ही देखा है, हृदय से लगा लिया है, बड़ी ही मगन है, प्रभु की कृपा है, हमें बालक को प्राप्त होगा है। प्रमाण है, बालक मच्छिंद्र 5 वर्ष तक कामिक नाम के उस मछुआरे के घर में रहे। एक दिन बालक मच्छिंद्र ने अपने पिता से पूछा, बोले पिताजी तुम नित्य प्रति क्या काम करते हो, कहां जाते हो, हम आपके साथ चलेंगे। मच्छिंद्रनाथ से कामिक कहने लगा, बेटा अभी तुम बड़े नहीं हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम हमारे साथ में चलना। कामिक मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, मच्छिंद्रनाथ कहने लगे हैं, पिताजी आज हम निश्चित आपके साथ में चले। नाना भांति से समझाया, लेकिन बाल हट, राज हट और त्रिया हट, बालक ने जब जिद पकड़ ली है, मच्छिंद्रनाथ आज अपने पिता के साथ में उसी समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं, जिस समुद्र के किनारे पर मच्छिंद्रनाथ का जन्मोत्सव हुआ है। कामिक ने मच्छिंद्रनाथ को एक स्थान पर बिठा दिया, बोले हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम्हें इस टोकरे की रक्षा करनी है। कामिक ने समुद्र से मछलियों को पकड़ा और लेकर उस टोकरे में आकर बंद कर दिया, और जैसे ही टोकरे में बंद की, दोबारा मछलियां लेने के लिए पहुंचे। जैसे ही टोकरे को खोला, जैसे ही टोकरे को खोला है, आज तत्क्षण मच्छिंद्रनाथ ने देखा क्या है कि आज मछली मैया अपने आप को बड़ी बेचैन है, जल के बिना बेचैन बेकरार है, मन में हृदय में द्रवित आत्मा परेशान होने रही है। आज टोकरे को उठाया और उसी समुद्र में छोड़ दिया है, मछलियों को आजाद कर दिया। जिस समय कामिक आए हैं, अपने पिता से, अपने पुत्र से कहने लगे, लाला मछलियां कहां हैं? बोले वो तो हमने समुद्र में फेंक दी। बोले क्यों? बोले पिताजी एक निवेदन है। क्या क्या बात है? बोले पिताजी निवेदन ये है, आज मच्छिंद्रनाथ से कहने लगे हैं कामिक। मच्छिंद्रनाथ ने समझा दिया है, बोले पिताजी दिन भर चाहे काम तमाम करो, संध्या को धनी को ध्यान। अरे निर्दोष बेचारे ये कीड़े, क्यों तुम इनको व्यर्थ सताते हो? दुनिया में काम घनेरे हैं, कोई ठीक नहीं कर पाते हो। अरे जरूरी नहीं है कि मछली पालन ये हमारी जीविका हो। मेरे प्यारे भक्तों, सच तो यह है कि कामिक ने एक भी बात अपने पुत्र की नहीं मानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक प्रमाण कहा है, जीवन भर पिता जितनी कमाई करता है, जो भी कमाता है, केवल एक विचार होता है
हमारे हिस्से में अगर 1 बीघा जमीन है तो हमारे बेटे के हिस्से में इतनी में कमा के रख लूं कि हमारे बेटे के हिस्से में 2 बीघा जमीन। जो कमाता है वो अपने पुत्र के लिए। अब कमाई चाहे धर्म की हो और चाहे अधर्म की हो, प्राप्त तो पुत्र को होती है। सच तो ये है कि बाणे ही पूत पिता के ही कर्मा। पुत्र हमेशा पिता के कर्मों पर बढ़ता। पुत्र के पिता के जो कर्म है वो पुत्र को भाग्य के रूप में प्राप्त होते हैं। जाको ही पिता पातु की होई, वही संतान दुख निश्चय हो। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ नाथ बाबा। कोई पिता पातु की होई, वह संतान निश्चय होई। गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ गोरखनाथ बाबा जय जय गोरखनाथ। हर वीर महाराज की। जाको ही पिता पातु की होई, बहे संतान दुख निश्चय होई। तो निश्चित है आज पिता मछली पकड़ने का व्यापार कर रहा है। मच्छिंद्रनाथ ने अपने पिता के जब ये कर्म को देखा, उस घर का परित्याग कर दिया और छोड़कर अपने आज भोले बाबा की बात याद आई है। कुछ दिन यहां धीरज धर के भद्र का आश्रम में जाना। आज मच्छिंद्रनाथ ने घर त्याग दियो है, कामिका और भद्र का आश्रम के लिए दौड़ लगाई है। बहुत सुंदर आश्रम है। दत्तात्रेय महाराज यहां पर आसन पर पद्मा आसन लगाए विराजमान। मेरे प्यारे भक्तों, इतना सुंदर आश्रम जिस समय मच्छिंद्रनाथ महाराज ने देखा है, दूर से ही अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है, प्रमाण मिला है। एक नहीं 12 वर्षों तक मच्छिंद्रनाथ ने भद्रका आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक जब शिक्षा ग्रहण की है, 8 सदियां, 9 निधियां, 64 योगिनी, भूत प्रेत बेताल 33 कोटि देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे प्यारे भगवत, बहुत सुंदर लाइव जो हमारे लोग देख रहे होंगे ना बाहर, वो तुम्हें धन्यवाद बार बार दे। जय जय बोल गोवा जी महाराज की। आज मच्छिंद्रनाथ ने जिस समय 8 सिद्धियां, 9 निधियां, 64 योगिनी, भूत प्रेत बेताल सभी की रिद्धियों सिद्धियों में जब परिपूर्ण हुए हैं, अब नाथ पंथ का धर्म है और कर्म है कि मांग के खाना, अलख जगाना हम नाथों का काम। मांग के खाना,
बोल जहर वीर महाराज की जय हो। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। जय। आज मच्छिंद्र नाथ पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे चले। प्रमाण है कि मच्छिंद्र नाथ ने 12 वर्षों तक भारत ही नहीं विदेशों में भी भ्रमण किया है, लेकिन नाथ पंथ का कोई भी शिष्य नहीं बना पाए। विचार करने लगे, हमसे भोले बाबा ने कहा था कि नाथ पंथ को तुम्हें आगे बढ़ाना है, अब हमारा कोई शिष्य नहीं, हम तो अनाथ पंथ में ज्यों के त्यों हैं। भोले बाबा को याद किया है। भोले बाबा जिस समय भोले बाबा को याद किया है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा प्रकट हुए हैं। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, बाबा आखिर हमारी प्रार्थना है कि हम नाथ पंथ के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? मेरे बस की बात नहीं है। भोले बाबा को मैया पार्वती की वह बात याद आई है जो मैया पार्वती ने भोले बाबा को कही। जहां रहे कथा के उस स्थान पर पहुंची,